नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर अश्लील रील्स से बच्चों पर असर। आगरा में मां ने यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। लाइक्स और फॉलोअर्स के लालच में लड़कियां अश्लील कंटेंट पोस्ट करने से पीछे नहीं हट रही हैं। फतेहाबाद रोड क्षेत्र की रहने वाली रूबी के दो बच्चों ने मोबाइल पर ऐसी ही एक रील देख ली। गुस्से में मां ने फोकस ऑन गौरी नामक सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मियापुर निवासी रूबी ने बताया कि उनके बच्चे रील्स देख रहे थे, तभी फोकस ऑन गौरी अकाउंट पर अश्लील वीडियो चलने लगा। मोबाइल छीन कर प्रोफाइल चेक किया तो अकाउंट पर ढेरों आपत्तिजनक कंटेंट मिले। रूबी ने कहा, समाज को खराब करने वाली ऐसी लड़कियां महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के खिलाफ भी अश्लील सामग्री बनाती हैं। इन्हें सबक सिखाना जरूरी है ताकि अन्य यूट्यूबर्स भी सुधरें। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर बच्चों तक पहुंचने वाले अश्लील कंटेंट पर सख्ती बढ़ानी चाहिए। यह मामला आगरा में सोशल मीडिया नैतिकता पर बहस छेड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देते ही ऐसी अश्लील रील्स आ जाती हैं। ये लड़कियां लाइक्स के लिए समाज को बर्बाद कर रही हैं। गांधी जी जैसे महापुरुषों पर भी अश्लील वीडियो बनाना बर्दाश्त नहीं। पुलिस सख्त कार्रवाई करे। तो एक दिन मेरे बच्चे फोन चला रहे थे, तो फोन चलाते समय मैं वहां आ गई तो मैंने देखा उसमें कोई गंदी एक लड़की गाली दे रही थी। मैंने कहा ये गाली कौन दे रही है? बोले बच्चे बोले मम्मी हमें नहीं पता। तो मैं देखूं तो वो गाली दे रही थी वो लड़की। तो मैंने उसे खोल के देखा तो बहुत सारी उल्टी सीधी गालियां दे रही थी और गांधी जी के भी लिए वो उल्टा कमेंट मार रही थी। तो मैंने कहा कि ये सारी गंदगी यहाँ समाज में फैला रही है और ये इतने सारे लोगों को मैंने और मतलब कई लोगों ने कहा भी है उसके बारे में कि ये गंदी लड़की है, सही नहीं है और ये सोशल मीडिया पर फैलाना गलत है ना। सबके घर में बहू हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये सारी जो गंदगी फैला रही है ना, कि ये इन चीजों पे रोक लगा दी जाए। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि ये सारी उसी के लिए नहीं, मैं तो सबके लिए कह रही हूँ कि ये सारी जितनी गंदगी फैला रही है ये तो सबसे ज्यादा फैला रही है। मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो इतनी गंदी चीजें बोलती है, गालियां देती है सभी को, उल्टा सीधा बोलती है और छोटे छोटे कपड़े पहनती है और सब कुछ अपना दिखाती है। मतलब इसी की यही मतलब इसी से तो सब कुछ बेकार हो रहा है। आईडी का नाम मालूम है? हाँ हाँ, गौरी फोक्स करके कुछ ऐसा नाम है उसका। क्या बच्चा आपका वो रील देख रहा है? हाँ, बच्चा चला रहा था फोन। मैं पढ़ने के लिए शाम के टाइम वो ले लेता था। अब बच्चे छोटे छोटे देख ही लेते हैं सब कुछ। तो उसमें फेसबुक पे भी है वो, ऐसा नहीं है कि वो इंस्टाग्राम पे ही है, फेसबुक भी चलाती है, व्हाट्सएप पे भी है, यूट्यूब पर भी है। वो सब चीज वो तो हर जगह देखती है, तो बच्चे कोई ना कोई चीज तो देख सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब मेरा कहना ये बहुत ज्यादा गंदगी फैला रही है समाज में। कार्रवाई होनी चाहिए इसको बहुत ज्यादा, मतलब ये आगे से ये मतलब इस पर कार्रवाई हो तो आगे से कोई और भी ना करे, ये कोई गंदगी कोई और भी ना फैलाए। उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मुकदमा दर्ज हो गया, उन्होंने मुझे FIR कॉपी दे दी है। उसे इस बात को भी कम से कम 8-10 दिन हो गए होंगे। मैं कॉपी ले आई हूँ और कॉपी लेकर उसके बाद मुझे भी कुछ पता नहीं है। श्रावस्ती में आयोजित हिंदू सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक कौशल जी और विष्णुदेव महाराज ने सनातनी समाज को एकजुट होने की अपील की। विष्णुदेव महाराज ने सैयद सालार मसूद गाजी की मजार को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि यह देश हिंदुओं का है और श्री राम का मंदिर तभी पूर्ण होगा जब सैयद सालार की कब्र को उखाड़कर फेंकना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में मुस्लिम समाज ने सूर्य कुंड को पाट कर सैयद सालार की मजार बनाई थी। साथ ही उन्होंने हिंदुओं को याद दिलाया कि उनका इतिहास संघर्ष और बलिदान से भरा है और अगर हिंदू एकजुट नहीं होंगे तो वे कमजोर होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आज मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे जिन्हें धर्मांतरण के द्वारा मुसलमान बनाया गया। विष्णुदेव महाराज ने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की और कहा कि यह देश सिर्फ हिंदुओं का ही है। करके उस सालार मसूद गाजी को और उसकी 1 लाख सेना को चहलारी घाट में मार दिया। संगठन का एक छोटा सा उदाहरण। अगर आप सोच सकते हो मुगल कहां से आते हैं, अफगानिस्तान से, अरब से आए और कहां तक जाकर के उन्होंने लूटा है। सोमनाथ समुद्र के किनारे जाकर के उस मंदिर को तोड़ा, उसको लूटा। बीच के लोग कहां रह गए? बीच में लोग जो रहते थे, अनेक राजा महाराजा रहे होंगे,
अगर सभी महाराजा सुहेलदेव की तरह अगर सक्रिय हुए होते, संगठित हुए होते, तो शायद ये मुगल पूरा विस्तार नहीं कर पाते, पूरे भारत में नहीं जा पाते। तो संगठन में शक्ति है, मिलकर के रहना चाहिए। अगर हम पूरे भारत में इस प्रकार के हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है, संघ की शताब्दी वर्ष के जो कार्यक्रम है उनका कोई बड़ा आयोजन नहीं है। बड़ा आयोजन का मतलब कोई ब्लॉक स्तर के हिंदू सम्मेलन या संघ की स्थापना के कार्यक्रम या अन्य कोई भी कार्यक्रम एक वर्ष अक्टूबर 25 से अक्टूबर 26 तक ये चलने वाले सभी कार्यक्रम, इसमें कोई जिला स्तर का भी कार्यक्रम नहीं है, प्रांत स्तर का भी कार्यक्रम नहीं है, ब्लॉक स्तर का भी कोई कार्यक्रम नहीं है। न्याय पंचायत स्तर पे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। नगरों में, शहरों में, बस्ती स्तर पे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। पूरे भारत में लगभग 1 लाख ऐसे हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं। एक ब्लॉक में 8 से 10 हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। एक जिले में, बड़ा जिला है तो 100 सम्मेलन लगभग हो रहे हैं। केवल लखनऊ जो हमारा महानगर है, उस महानगर में ही केवल 400 हिंदू सम्मेलन है, केवल महानगर में। यानी निचली इकाई पर ये। आगरा से एक सनसनीखेज खबर। थाना सैया के बिरहू गांव निवासी रिटायर्ड शिक्षक हरिश्चंद अग्रवाल की जिंदगी भर की पूंजी साइबर ठगों ने उड़ा ली। आरोपियों ने वीडियो कॉल कर मनी लॉन्ड्रिंग का केस ठोककर जेल जाने का भय दिखाया और 20 लाख रुपए RTGS से हड़प लिए। कहानी शुरू हुई जब हरिश्चंद को एक वीडियो कॉल आई। कॉलर ने कहा, आप मुसीबत में फंस गए हैं, आपके आधार कार्ड से लिंक खाते में 6 करोड़ 80 लाख रुपए का गोपनीय लेन देन हुआ है, जांच चल रही है, किसी को बताया तो पूरा परिवार फंस जाएगा। डर के मारे बुजुर्ग शिक्षक सहम गए। प्रतिदिन वीडियो कॉल पर दबाव बनाते रहे आरोपी। 26 दिसंबर को 15 लाख और 30 दिसंबर को 5 लाख रुपए RTGS कर दिए पीड़ित ने। बेटे को जब बात पता चली तो थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस जांच में जुटी है। सावधान रहे दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट का झांसा देने वाले ठगों से कोई अज्ञात कॉल पर पैसे ट्रांसफ़र न करें। ज़्यादा जानकारी के लिए थाना साइबर क्राइम से संपर्क करें। देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा को एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक रिटायर्ड टीचर द्वारा अपनी तहरीर में बताया गया कि पिछले 3 माह में ऑनलाइन ठगी डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से उनके साथ की गई है, जिसमें उनके द्वारा 20 लाख के आसपास की राशि गंवाई गई है। उसी का संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है व आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से जो हमारे समाज के सभी व्यक्ति हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी लीगली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ना ही कभी पुलिस करती है। तो आप ऐसे किसी झांसे में ना आएँ, और अगर ऐसा ही कोई बात होती है तो आप तत्काल ही जो आप निकटतम आपका पुलिस स्टेशन है, ये साइबर थाना है, ये जो ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है 1930 cybercrime.gov.in पर ऐसे किसी भी अपराध के बारे में तुरंत सूचना करें और इनसे बचें। आजमगढ़ जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये अभियुक्त टेलीग्राम के माध्यम से चीनी साइबर अपराधियों के लिए काम कर रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों से 6,32,000 रुपए नकद, 11 मोबाइल फोन, 12 ATM कार्ड, 9 चेकबुक, 2 पासबुक, 1 आधार कार्ड, कैश काउंटिंग मशीन, स्कॉर्पियो वाहन, नेपाल का विदेशी सिम कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने वूको मेमर्स नामक कंपनी के जरिए वेबसाइट पर प्रोडक्ट बूस्ट करने के नाम पर ठगी की थी और 12,64,249 रुपए जमा कराए थे। ठगी की रकम भारतीय बैंक खातों में से मंगवाई गई थी और फिर उसे ATM और चेक के जरिए नकद निकासी कर क्रिप्टो करेंसी में बदलकर चीनी अपराधियों को भेज दिया जाता था। SP ग्रामीण ने बताया कि मुख्य अभियुक्त अभिषेक गुप्ता ने अब तक 10 से 15 करोड़ रुपए की रकम क्रिप्टो करेंसी में बदलकर भेजी है। किया गया है, जिसमें अवैध कारतूस और असलाह बरामद किया गया है और सफ़ेद धातु भी सर बरामद हुई है। क्या मामला है पूरा ये? देखिए, थाना पवई की पुलिस द्वारा एक लूट के गैंग को
पर्दाफाश किया गया है और इसके गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम देवेंद्र, शहनवाज और हैदर नारायण हैं। ये इनके द्वारा पूर्व में कई घटनाएं कारित की जा चुकी हैं, जिसमें देवेंद्र के ऊपर 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और हैदर नारायण निषाद के ऊपर पूर्व से 6 मुकदमे दर्ज हैं। इनके द्वारा फरवरी में एक लूट की गई थी जनपद फतेहपुर में, जिसमें लगभग 5 से 6 किलोग्राम चांदी और 50,000 रुपये नकदी की लूटपाट की गई थी। सूचना हमें यह प्राप्त हुई थी कि कुछ गैंग के मेंबर हैं लुटेरे गैंग के, वो हमारे जनपद में भी घटना कारित करने की फिराक में हैं और वो पुराना जो सामान इन्होंने लूट में लिया था उसको बेचने की फिराक में भी यहाँ पे हैं। इसी जानकारी पर हमारी पुलिस द्वारा इस गैंग को पकड़ा गया है और इनके पास से नाजायज़ तमंचा बरामद किया गया है, 787 ग्राम चांदी, जिसका मूल्य लगभग 2,32,000 रुपये है और 5,000 रुपये नगद इनसे बरामद किए गए हैं। इनके गैंग में और भी लोगों की शामिल होने की संभावना है, जिसको हमारी पुलिस गहनता से जांच कर रही है और जो भी आगे पूछताछ होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर कस्बे में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक से जुड़ा एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। वीडियो में आरोप है कि मुस्लिम युवक अफान ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाया। इसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों और व्यापारियों ने जुलूस निकाला और बाजार बंद कर दिया। स्थिति बिगड़ने के डर से कई दुकानों के शटर गिरा दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने भरुआ सुमेरपुर थाने के सामने कानपुर सागर हाईवे को जाम कर दिया है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर कई थानों की फोर्स तैनात की है। युवती के परिजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई शुरू की। आरोपी ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस मुठभेड़ में भागते हुए अपना पैर घायल कर लिया, जिसे इलाज के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पीड़िता के पिता से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। तहरीर प्राप्त करने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभी एफआईआर की कॉपी जो है जो पीड़ित के संबंधी जन है उनको दे दी जाएगी और मुकदमा पंजीकृत करने होने के बाद टीमें गठित कर दी गई है। अभियुक्त की तलाश जारी है और सुसंगत धाराओं में उचित वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जिहादी मानसिकता के लोग हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया है और इसी के साथ ही जो अवैध संपत्ति है उसका उपयोग कहीं न कहीं जिहाद में लाने में किया जा रहा है। अभी तहरीर के हिसाब से जो मुकदमा में धाराएं बन रही हैं वो उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो अन्य आरोप हैं उसकी जांच की जाएगी और विवेचना की जाएगी। विवेचना के उपरांत जैसी जो तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से चार्जशीट किया जाएगा और उचित कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनका एक बस स्टैंड में गेस्ट हाउस भी है जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पे व्यापार जैसे भी काम किया जा रहा है। अभी इसकी जानकारी नहीं है मुझे, जैसे जैसे फैक्ट्स आते जाएंगे कार्रवाई उसी हिसाब से। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर